हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज नवमी पूजन है तो मैंने किचन की पूरी सफाई कर ली और रात में मैंने बर्तन भी वॉश नहीं किया था, किचन की भी क्लीनिंग नहीं की थी। तो मैंने सब आज सुबह किया क्योंकि आज सुबह फिर से करना ही था, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक ही बार मैं सुबह ही करूंगी। और यहाँ मैं ब्लैक चना भिगो के मैंने रात में रख दिया था, तो उसे ही मैं बैठा रही हूँ। और ये सेंधा नमक है जो कि मैं रात में ही लेकर आई थी, और सूजी, मैदा और घी लेकर आई। घी मेरा खत्म हो गया था, सूजी मुझे चाहिए था, और मैदा मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि 1 किलो आटा तो मिलेगा नहीं, 5 किलो का हमें पैकेट ही लेना पड़ेगा। और अभी हमें घर जाना है तो इसलिए हम नहीं लिया मैंने 5 किलो आटा का पैकेट, तो मैं 1 किलो मैदा लेकर आ गई। और सूजी बनाने के लिए जो मेजरमेंट मैंने लिया है, तो आधा कटोरी से थोड़ा सा अधिक घी है, 1 कटोरी सी सूजी है और 1 कटोरी चीनी है, और उसी कटोरी से 2 कटोरी पानी है। इस मेजरमेंट से अगर आप हलवा बनाओगे तो आपका हलवा परफेक्ट बनेगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो मेरी हलवा देखिए, मुझे ज्यादा रेड वाला जो होता है ना उस टाइप का पसंद नहीं है, थोड़े व्हाइटनेस से ही अच्छा लगता है, तो मैं इसी कलर का रखती हूँ। तो मेरे हलवा को मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी। तो देखिए ये पक गया है, मेरा हलवा बन गया है, तो इसे हम निकाल लेंगे। और इसी कढ़ाई में मैं बनाऊंगी छोले। तो चने मेरे अभी बॉईल हो गए हैं, तो देखिए मेरी हलवा बन गई है, तो इसे मैंने उतार लिया है और कढ़ाई को मैंने साफ कर लिया है। और छोले बनाने के लिए मैं यहाँ मसाले मिला रही हूँ, तो उसमें मैंने डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर, और नहीं 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। मैं गरम मसाले नहीं डालती हूँ क्योंकि गरम मसाले कभी नहीं डालने चाहिए अगर व्रत के लिए, पूजन के लिए आप कोई चीज बना रहे हो तो, क्योंकि उसमें लहसुन होते हैं गरम मसाले में। तो मैंने घी डाल दिया। और हाँ, हमारे घर में भोग में कुछ भी बनता है तो घी से ही बनता है, नो ऑयल, कोई ऑयल से नहीं बनता। तो मैंने हलवा भी घी से बनाया था। हलवा तो घी से बनता ही है, पर मैं छोले को भी घी से बनाऊंगी। तो मैंने घी डाल दिया था, उसमें जीरा डाला, हींग डाला, कड़ी पत्ता डाला, हरी मिर्च डाला है, और उसके बाद जो मैंने मसाला तैयार करके रखा था वो डाल दिया है। अगर आप लाल मिर्च खाते हो तो लाल मिर्च भी डाल सकते हो, हम नहीं खाते इसलिए हम नहीं डाला है। और उसके बाद मैंने 2 टमाटर की प्यूरी बनाकर रखा था, तो मैंने उसको डाल दिया जब मेरे मसाले पक गए। और मसाले पकने में ज्यादा देर नहीं लगते हैं, वो मसाले झट से पक जाते हैं, इसलिए हमने उसे पानी में घोल कर डाला ताकि हमारे सूखे डाले तो वो जले ना। तो मेरे मसाले पकने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है उबला हुआ हमारा चना, ब्लैक चना, जो कि देख सकते हो आप बहुत अच्छे से पक चुका है। और मैंने नमक नहीं डाला क्योंकि मैंने बॉईल करने टाइम नमक डाला था। तो इसे हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे, और कसूरी मेथी डालने के बाद हम इसे ढककर छोड़ देंगे पकने के लिए। बिल्कुल हमें ड्राई बनाना है, सूखी चना की सब्जी बना रही हूं मैं, इसमें मैं पानी बिल्कुल नहीं रखूंगी। तो इसे हम सूखने देते हैं, तब तक हम अपनी पूड़ियां तल लेते हैं। तो पूड़ियों को भी मैं घी से ही तलूंगी। तो देखिए ये थोड़े आड़े टेढ़े आपको पूड़ियां दिखेंगे क्योंकि हमारा स्पेशल आज कारीगर आया है पूड़ियों को बेलने के लिए। तो मेरे हस्बैंड जी थोड़ा हेल्प कर रहे थे, इनका टाइम था 8:30 बजे का जाने का, तो इसलिए हम फटाफट अपना कर रहे थे कि जल्दी से ये मैं चढ़ा दूंगी, उसके बाद ये खाकर चले जाएंगे। पर बाद में मैसेज आया कि नहीं जाना है। तो यही होता है, रात में अलग मैसेज आता है और सुबह अलग मैसेज। तो पूरियों को मैं तलने के बाद, उसके बाद मैंने आटे में कुछ नहीं मिलाया है, सिंपल सा ही आटा मैंने लगाया था, कुछ भी नहीं डाला था, नो ऑयल और कुछ भी नहीं, सिंपल आटा है। तो देखिए मेरी पूरियां कितनी अच्छी बन रही है, बस इसका शेप थोड़ा सा खराब है तो चलेगा, हमें ही खाना है। और मैं भी गोल नहीं बेल पाती हूँ, मेरे से भी गोल रोटियां या गोल पूरियां नहीं बनती है, और ना मैं कभी बनाने की कोशिश करती हूँ। तो बिल्कुल जो गोल वाला शेप होता है ना, उस शेप में मुझसे भी नहीं बनता है। तो मेरे हस्बैंड जी जो हैं बहुत हेल्पफुल हैं। और ये देखिए मेरी पूरियां बनकर हो गई है तैयार, और इधर हलवा है और उधर है ब्लैक चने की सब्जी। तो हर किसी को ना हेल्प करना चाहिए अपनी वाइफ की, जब भी उनको टाइम मिले तो, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। आपके पास टाइम नहीं है तो ना करो, मगर है तो जरूर करें। ऐसे मतलब कि ईगो में ना रहे कि हाँ हम तो आदमी हैं, हम तो ये सब नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, आप भी कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो अपने वाइफ का। तो अभी मैं सूर्य देवता को जल चढ़ा रही हूँ। सबसे पहले मैं सूर्य देवता को जल चढ़ाती हूँ, उसके बाद मैं अपना पूजा स्टार्ट करती हूँ। तो जब भी आप सूर्य देवता को जल चढ़ाए ना, तो इसी तरीके से चढ़ाएं। मैंने कई लोगों से सुना है कि इस तरीके से ही चढ़ाया जाता है, कई पंडितों ने बताया है, तो हम इस तरीके से ही चढ़ाते हैं। और उसमें मैंने एक इलायची दाना डाला था, जो पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो यार,
और अब मैं अंदर आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों ने अभी तक पूजा कर लिया था, तो देख सकते हो आप, उन्होंने नारियल चढ़ा दिया है। तो सारा मैंने पूजा नहीं किया था, मैंने पहले भोग तैयार किया, उसके बाद मैं यहाँ पूजा करने आई हूँ। और रात में मैं गई थी तो श्रृंगार का सामान भी लेकर आई थी, तो मैं श्रृंगार का सामान भी आज माता रानी को चढ़ाती हूँ। तो मैं जो पैकेट में मिलता है ना, वो वाला नहीं चढ़ाती हूँ। इसलिए नहीं चढ़ाती हूँ क्योंकि फिर वो यूज में नहीं आता है। और हम ऐसा चढ़ाएं, जैसे चूड़ी मैं खरीद लेती हूँ अलग से अपने नाप का ही, और बिंदी सिंदूर अलग से मैं खरीद कर चढ़ाती हूँ ताकि उसे हम यूज कर पाए। तो ये देखिए, ये श्रृंगार के सामान है। तो हमारे में इसे औंचना बोला जाता है, तो इसे औंच के उसके बाद ही हम चढ़ाते हैं। तो पूजा करने के बाद मैंने श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया, और ये हलवा पूड़ी है और ये चने, और ये जो प्लेट में जिसमें मैंने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है और जिसमें मैंने भोग लगाया है, ये कटोरी और प्लेट बिल्कुल न्यू है। मीन्स मैं भोग के लिए ही बस, या मैंने कुछ चढ़ाना होता है भगवान के लिए तभी यूज करती हूँ। और अभी मैंने पानी औंच के डाल दिया है क्योंकि पानी भी चढ़ाना होता है, जैसे हमारे इधर पूजा होती है ना, तो मैंने वैसे ही किया है। और अब मैं धूप बत्ती लेकर आई थी, तो वो धूप बत्ती मैं जला रही हूँ। तो यहाँ हो रही है हमारी आरती, और मेरी बेटी को चुन्नी ओढ़नी ये सब लेने का ज़्यादा शौक है। हम भी जब छोटे थे तो हम भी ऐसे ही करते थे। और देखिए, ये मेरे श्रृंगार के सामान है, तो बिंदी है, सिंदूर है, रबड़ है, चूड़ी है, और मेहंदी मैंने नहीं चढ़ाया था, मेहंदी मैं नहीं ला पाई और याद नहीं था। पहली बात तो ऐसे ही होता है ना, हम कुछ चीज़ें ला पाते हैं और कुछ चीज़ें नहीं ला पाते हैं। तो हमारा पूजा देख लीजिए हो गया है, जैसे हम करते हैं वैसे ही मैंने किया है। हैप्पी रामनवमी आप सभी लोगों को, और जय माता दी। मेरी पूजा हो गई है, आधी पूजा हो गई, आधी बाकी है। तो एक माता रानी मेरी उधर बैठी हुई है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पर मना हो गया है कन्या खिलाने, तो मैं कल रात को गई थी, सारा सामान लेकर आई मैं, श्रृंगार का सामान और चने वगैरह। तो मैं मेरी बेटी के लिए गिफ्ट भी लेकर आई हूँ, तो उसे दे देती हूँ, और बेटे के लिए भी लाई हूँ। तो सब मैं उसे गिफ्ट दे दूं, और जो भी मैंने बनाया है भोग में उसको दे दूं। उसके बाद हमारा पूजा संपन्न हो जाएगा। यहाँ पर मैं अपने बच्चों का टीका कर रही हूँ। तो अभी माता रानी के साथ एक लांगूर भी चाहिए होता है ना, तो मेरे बेटे को भी मैंने बैठा लिया, और ये बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो रहा है कैमरे के आगे। पर मेरे से मेरी मम्मी ने बोला था कि तुम रिकॉर्ड करना उनको जब दोगी तो इसलिए मैंने किया, और वो बहुत खुश हो जाते हैं इनको देखकर। तो वो है ना कि सूद से ज़्यादा प्यारा मूल होता है, तो मुझसे ज़्यादा प्यार उनको इनसे है। तो मेरी मम्मी के लिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो मैंने इनको प्रसाद लगाकर थाली में दे दिया, हलवा पूड़ी और चना, और अब मैं गिफ्ट दे रही हूँ। और हलवा पसंद नहीं है मेरी बेटी को बिल्कुल भी, सूजी का हलवा, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो पहले देखा है तो मैं कई बार बता चुकी हूँ। और ये मेरे हस्बैंड इनको पैसा दे रहे हैं और मजाक भी कर रहे हैं कि मैं वापस ले लूँगा। मेरा बेटा तो आज इतना खुश था कि उसका फेवरेट खाना बना था मैदे की पूड़ी और सूजी का हलवा। उसे बहुत पसंद है सूजी का हलवा, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो क्या क्या गिफ्ट मिला है ये बाद में दिखाएंगे, और अब ये कैमरे के सामने खाएंगे नहीं, तो मैं कैमरा बंद कर देती हूँ और इनको भी देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि उनको जाना है ड्यूटी। ड्यूटी नहीं है आज, कुछ अलग ही है। सुबह भोग बनाने के चक्कर में, और भोग बन नहीं जाता जब तक मैं चढ़ा नहीं लेती, तो कुछ मैं बैठा नहीं सकती थी। तो रात का मेरा दूध ऐसे ही पड़ा हुआ था, देखिए। तो अभी मैंने उसे बैठाया, मैं उससे पता नहीं ये बचेगा या खराब हो जाएगा, पर सही है। और ये जा नहीं रहे हैं आज घर पर ही हैं। अभी कॉल आएगा तो जाएंगे। और बच्चों ने खा लिया अच्छे से, मैंने भी खा लिया। और क्या क्या गिफ्ट मिला है पीहू, दिखाओ बेटा, कैसा लगा गिफ्ट? ये है मेरी लाडू रानी का गिफ्ट, बारबी लूडो। कैसा लगा बेटा? अच्छा, बहुत अच्छा। और ये मेरे बेटे का वो मैंने दिया था। इसका पेन कहाँ गया? एक ये, उसके लिए मुझे कुछ गिफ्ट ही नहीं मिल रहा था अच्छा सा, तो मुझे पेन ही दिख गया, तो मैंने सोचा पेन ही ले लेती हूँ। पेन निकाल लिया क्या बेटा? नहीं, हाँ, तो ये लूडो है। और पैसे वापस लेने वाले हैं इसके पापा।
ऐसा पेन है, देखिए जब हम पढ़ते थे ना उस टाइम का, ये 4 कलर का जो होता है, रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू। मैं जब कैमरा ऑन कर रही हूँ तो इनका वो चालू हो जा रहा है, भोजपुरी गीत। और जब मैं बोल रही हूँ कि बंद कर दो, कैमरा ऑन कर रही हूँ मैं, तो आज ये घर पे है तो इनका अभी दिन भर चलेगा यही। और मैंने आज चादर धो दिया है, मैट वगैरह सारे धो दिए हैं, थोड़ी देर में वो सारे सूख जाएंगे तो मैं बिछाऊंगी इसमें। और ये कुर्ता जो आपको दिख रहा है, ये मैंने अपने बेटे के बर्थडे में खरीदा था। मैंने बर्थडे का ब्लॉग डाला है तो उसमें आप देख सकोगे कि मैंने यही कुर्ता पहना हुआ है। लेकर आए थे मेरे हस्बैंड और मेरा भाई जाकर मेरी पसंद से। इन्होंने वीडियो कॉल किया था, वीडियो कॉल पर ही मैंने पसंद किया था। हमारे ससुराल में तो आज क्या क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया, तो अभी तक उनका सारा काम हो गया होगा और खा पी के वो आराम फरमा रहे होंगे। आज दाल पूड़ी खीर वगैरह बना होगा, उन्होंने चढ़ाया होगा। और आज से हमारे जितने भी छानने वाले चीज होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। पर मैं प्याज लहसुन आज नहीं खाऊंगी, कल से खाना स्टार्ट करेंगे। नवरात्र का मतलब क्या होता है? 9 दिन। तो 9 दिन के बाद ही हम 10वीं से ही खाते हैं। और मेरे बेटे का मन पूजा में बिल्कुल नहीं लग रहा था, उससे मैदे की पूड़ी बन गई थी ना, तो वो बहुत दिनों के बाद बनाए मेरे घर में मैदे का पूड़ी, तो उसे था कि मैं जल्दी से खा लूं। और आज का दिन का मैं बात बता रही हूँ, ये 3-4 साल से भी ज्यादा का बात है। उस टाइम मेरी बेटी छोटी थी, 4-5 साल से भी ज्यादा का होगा है। पीहू उस टाइम 2 साल की थी, 2-2.5। तो मैं उस टाइम घर पर थी और मेरी जेठानी का तबीयत खराब था। मैंने गुड़ की खीर ना कभी बनाई थी, तो जेठानी की तबीयत खराब होने की वजह से मुझे ही बनाना था। तो मेरी सासू माँ ने बोला था कि उठकर बना देना, और मैंने इतना गुड़ डाल दिया था गुड़ की खीर में। मैंने इतना गुड़ डाल दिया, इतना गुड़ डाला कि सुबह मेरी सास जी ना उसमें दूध डालते डालते वो थक गई, मगर वो मीठा कम ही नहीं हो रहा था। मैंने सच में कभी नहीं बनाया था गुड़ का खीर, तो मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि कितना गुड़ डालना है। तो फिर मेरी सासू माँ चढ़ाया, उन्होंने रात में चढ़ा दिया। रात में ही चढ़ता है, 2 मतलब कि सूरज उगने से पहले चढ़ जाता है। हमारा बेटी की विदाई होती है ना जिस तरह से, उस तरह से हमारा विदाई देते हैं हम दुर्गा जी को, माता रानी को। तो भोर होने से पहले हमारे चढ़ जाते हैं, तो उन्होंने चढ़ा दिया था। और जब सुबह थोड़ा सा उन्होंने खाया तो उन्होंने बोला इतना गुड़ डाली है, पर उन्होंने कुछ बोला नहीं था। वो कभी बोलती नहीं थी कुछ, क्योंकि उन्हें पता था कि ये शहर की रहने वाली है, तो ये सभी इसको आइडिया नहीं है। तो उन्होंने कभी नहीं डांटा है किसी भी चीज के लिए मुझे कि ये तुम्हें नहीं आ रहा है, या ऐसे करती हो वैसे करती नहीं। वो बताती थी कि ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो उन्होंने बहुत सारा उसमें दूध डाला, फिर भी वो मीठा कम नहीं हुआ। फिर सारे लोगों ने थोड़ा थोड़ा खा लिया था, इतना ज्यादा नहीं बनाई थी, थोड़ा सा ही मैंने बनाया था, क्योंकि गांव के लोग भी आजकल गुड़ के खीर खाना पसंद नहीं करते, तो बस नियम के अनुसार ही थोड़ा सा बनाया था। तो थोड़े थोड़े सारे लोगों ने खा लिया था। और बाद में हमारा नॉर्मल खाना ही बनता है, क्योंकि घर के जो लोग हैं वो दाल पूड़ी, जेंट्स खासकर जेंट्स लोग तो बिल्कुल नहीं खाएंगे दाल पूड़ी, तो उनको दाल चावल रोटी सब्जी हमारा प्रॉपर खाना बनता है। ये चढ़ाने के बाद सुबह जो फिर से हमारा खाना बनता है ना उस टाइम पर। और झाड़ू वगैरह हमारी नहीं होती है, झाड़ू एक ही बार हमारा शाम को होता है। जैसे कि हमारे घर से अगर कोई जाए ना, तो हम 1 घंटे 2 घंटे या 3-4 घंटे तक हम झाड़ू उड़ू नहीं करते। अगर कोई जाने वाला है तो हम पहले ही घर की साफ सफाई कर लेते हैं। और उसी तरह से उनकी भी विदाई होती है तो हम झाड़ू वगैरह कुछ नहीं करते हैं। शाम को एक ही बार फिर हमारा झाड़ू लगता है। ये घर में रहने वाले बंदे नहीं है भाई। कैंटीन या ड्यूटी? तो आ जाओगे अभी। खाना क्या बनाए? चावल बना दे? दाल चावल? क्या रोटी? रोटी सब्जी दाल। फेवरेट खाना दाल रोटी सब्जी। 10 बजे देगा ना वो नाटक, क्या बोलते हैं, पंड्या स्टोर, जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी वो। चलिए तो हम सारा काम करते हैं। ये सारे बिखरे पड़े हैं, देखिए बिस्तर का क्या हाल हुआ है मेरा। बेटी ने कपड़े खोल के फेंक दिए हैं, इधर बॉटल है, तो सब मैं समेटती हूँ और चादर वादर उठा के बिछाऊंगी, मैट वैट लगाऊंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे अभी पता नहीं क्या करूंगी मैं। अब रात तक लड्डू बना दी।
दाल बन गई, मेरी सब्जी बन गई है। ये देखिए सिंपल सा दाल बनाया है मैंने अरहर का, और इधर है तोरी की सब्जी। और जितने भी कपड़े थे थोड़े बहुत जो मैंने पहना था वो कुर्ती मैंने चेंज कर दिया है और उसे मैंने धो दिया। और बच्चों ने जो कपड़े रखे थे पहने थे मेरी बेटी ने वो भी मैंने धो दिया है। सारा रूम अभी मेरा क्लीन विलीन हो गया, बिस्तर विस्तर सरिया दिए मैंने, चादर वादर लगा दिया है, मैट जगह पे लगा दिया है। और चावल रोटी मैं बनाऊंगी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी टाइम ज्यादा नहीं हुआ, 11:30 ही हो रहा है। और बच्चे बाहर आए हैं, इनको थोड़ा सा खेलने का छुट्टी दिया है इन्होंने। हाँ तो ये भी खेल रहे हैं इनके साथ, मैं दिखाती हूँ। पीहू धूप में क्यों खड़ी हो? उधर हो जाओ, छाए में हो जाओ, उधर हो जाओ। इनको खेलने देते हैं और हम चलते हैं अंदर। मैंने आज अभी तक वीडियो एडिटिंग नहीं किया है, तो बस वही काम मेरा बचा हुआ है। तो हम वीडियो एडिटिंग करेंगे और मैं आप लोग को भी बाय बाय कर देती हूँ। पता नहीं वीडियो कितना लंबा हुआ है, छोड़ देती हूँ ऐसे, वरना ये बैल बजाने लगेंगे। तो अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।